चलो उसी की बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। ऐसा जो जीटी के प्रीव्यू पे चलते हैं भाई। नैरेटिव कमिंग इनटू दिस गेम, जीटी लुकिंग वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस। हाँ, काफी स्मार्ट डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया अभी तक दोनों मैचेस में, डिस्पाइट हैविंग अ लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग से डोमिनेट करे अपने प्लान्स को, पिंच परफेक्ट एग्जीक्यूशन रहा उनका। एट द सेम टाइम एसआरएच का तो नैरेटिव बिल्कुल ही बदल चुका है भाई। मतलब नाउ दे आर स्ट्रगलिंग एट द बॉटम ऑफ द टेबल। मतलब वो ट्रोलिंग टीम बन रहे हैं भाई धीरे धीरे करके कि ये तो 300 मारने आए थे, इनसे 100 रन नहीं बन रहे अब। तो आई थिंक एसआरएच इज इन अ वेरी बैड स्पेस राइट नाउ। एंड अभी हमने इसी पॉडकास्ट में पहले ब्रेक डाउन करा कैसे कि क्या इश्यूज दिखे केकेआर के अगेंस्ट। आई थिंक अगर वो फिक्स नहीं करेंगे इस मैच में 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद, आई डोंट थिंक ये टीम वापस आ रही है। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी अब बैटिंग भी देखो ना उनके। जब वो पहला मैच हारे थे तो 190 बनाए थे, तब कह रहे थे कि अच्छा जब प्लेयर्स नहीं चले तो भी 190 बन गए। उसका तो उन्होंने 160 बनाए, उसका तो 120 बनाए। तो धीरे धीरे करके बैटिंग और नीचे जाती आ रही है। अब 120 से कम तो मतलब मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि एसआरएच बना सकती है। मतलब आप कितने भी गंदे फॉर्म में हो, आपके पास बैटर्स ऐसे हैं कि 120 से तो ज़्यादा बना ही देंगे। तो आई डोंट थिंक वो 100 से नीचे गिरने वाला है बार उनका। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इवन आफ्टर 4 मैचेस अगर आप सिर्फ एक ही मैच जीते हो, फिर वो क्वेश्चन होता है भाई 4 मैचेस हो चुके हैं, यू कांट अफोर्ड टू गो लाइक दिस फॉर एवर। मतलब वो जो पूरा डर था वो खत्म कर दिया ना, कोई भी आके पीट के चला जा रहा है। हाँ, तीनों मैच में पिटाई हुई है अच्छे से, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक एक्चुअली गोइंग इनटू दिस गेम नैरेटिव जीटी का बहुत बेटर है। हाँ, प्लस घर पे हो रहा है एसआरएच की, अभी कंट्रोवर्सी भी हुई है स्टेडियम की, फाइनली सेटल हो गया है वो। 20% की टिकट्स की डिमांड कर रहे थे एचसीए, वो सेटल हुआ है, अच्छी बात है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा उस एंड पर। कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखो 5 बार इनने खेला है, 3 बार गुजरात जीती है, एक नो रिजल्ट रहा है और सिर्फ एक ही बार एसआरएच जीती है आज तक। 2023 से अनबीटन है गुजरात अगेंस्ट एसआरएच। तो अपार्ट फ्रॉम केकेआर ये भी एक टीम रही है। मेक सेंस क्यों भाई, लास्ट ईयर तो इतना डोमिनेट नहीं थी भाई। लास्ट ईयर गुजरात ने वैसे डोमिनेट नहीं करा बहुत ज्यादा आईपीएल के अंदर, बट वही मतलब गुजरात जब से वो आई है आईपीएल के अंदर, वही मैंने इस आईपीएल स्टार्ट होने से पहले तक यही उनका रिकॉर्ड था कि अभी तक उनकी बेस्ट विनिंग परसेंटेज चलती आ रही है पूरे आईपीएल में जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है। तो अगेन उतना ज़्यादा क्रेडिट मिलता नहीं है उस टीम को, बट वो रही है भाई पूरे टाइम रही है। पिच एंड टॉस की बातें करते हैं। देखो आई डोंट थिंक ये वंस अगेन आउट एंड आउट 250 विकेट होने वाली है। लास्ट मैच अभी दिल्ली के अगेंस्ट हमें, ऑल्दो वो डे गेम था, थोड़ी ड्राइनेस दिखी थी विकेट पे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वंस अगेन यू डोंट सी दैट इजी ऑफ अ विकेट। ऑल्दो ये बोलने वाली बात होगी कि क्योंकि एसआरएच 3 मैच हारी है, तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि आप एकदम सपाटा विकेट बना के दें जिसमें हम आउट स्कोर करें? हाँ, आई थिंक वही होगा। वो चाहेंगे क्योंकि बाकी पूरा आईपीएल में तो इनको वो विकेट मिलने से रही है। अब बाकी टीम्स तो घंटा प्रोवाइड नहीं करने वाली इनको। ये इनके पास एक तरीका है कि अच्छा होम एडवांटेज हर टीम लेती है। हमने लास्ट मैच में कहा, लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ दिस। हर टीम को अपना होम एडवांटेज लेना चाहिए। यहाँ पे इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनकी बैटिंग है, जो इनका स्केरियस लाइनअप हम लोग कहते हैं। उनको चलने के लिए आप बना ही दो अल्टीमेटली 280 कि बाकी टीम फिर पहले ही गेम गिव अप कर दे कि भाई अच्छा हमसे तो चेज होने नहीं वाला ही है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो उसके लिए एकदम सपाटा पिच दो ताकि बैटर्स इनके चल पाए, जो कि वैसे इस टाइम पे थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ऑल्दो आई स्टिल थिंक अगर विकेट थोड़ा सा होल्ड अप भी करेगा, इट इज स्टिल अ 200+ विकेट। हाँ, ये मत सोचो आपकी 180 170 बनेंगे यहाँ पे। वो एक रिमार्केबल चेंज होगा। वो आई डोंट थिंक अभी होगा। अभी अपने स्टेडियम के लिए भी थोड़ी लड़ाई बड़ाई हुई है। हाँ, पिच भी एकदम से चेंज हुआ, वो नहीं होने वाला भाई। अगर हम लोग ईडन गार्डन्स पे कह रहे हैं ना कि 200 वाज अ गुड स्कोर, तो ये एचसीए में तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हाँ शायद 300 मत सोचो। हाँ, जमीन पे आ जाओ थोड़ा सा, 280 मत सोचो। बट हाँ मतलब 200 220 या फिर भी बना सकते हो यहाँ पे। टॉस जीत के आई थिंक चेस करना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है। गुजरात एक तो चेजिंग दे हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड। एसआरएच के लिए मुझे लगता है द ओनली वे दे ब्रेक दिस इल्यूजन कि हम हर मैच में 300 मारना है इस बाय सेइंग हम चेस करेंगे। पूरा प्रेशर ही हट गया आउटस्कोर करने का टीम को। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, अब अडॉप्ट करके खेलो। ऑल्दो मतलब फिर वही वो रिकॉर्ड आता है ना सामने कि 17 बार ट्राई करा है 200+ टारगेट चेस करने का और सिर्फ 2 ही बार सक्सेसफुल हुए हैं। विद दिस स्टाइल आई एम सेइंग अच्छा स्टाइल चेंज होगा। इस पैटर्न को अगर ब्रेक करना है फिर वापस आ जाना इस पैटर्न में जब जीतने लग जाओगे तो एक मैच के लिए ब्रेक करना है। द बेस्ट वे कि आप चेस करो। दिमाग में पूरी क्लैरिटी है, हमें कोई सपने नहीं देखने 300 के 250 के। जो टारगेट होगा वो चेस करेंगे। हाँ अगर टारगेट ही 250 का समझ में आता है, बट अगर 200 का टारगेट 180 का टारगेट है, वी विल प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू इट। 1-2 मैच जीत जाएंगे फिर दोबारा खेलने लग जाएंगे। बस वही ना, आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि एक जीत आ जाए इनके पास, ताकि वो प्रेशर वापस थोड़ा हट जाए। इस टाइम पे प्रेशर इतना ज्यादा पाइल अप हो रखा है इनके ऊपर,
कि एक और मैच अगर ये लोग हार गए तो जेन्युइनली फिर वो ट्रोलिंग प्रॉपर दबा के होगी। एंड मेन बात वही है, मेरा टॉस जीत के चेस करने का पॉइंट ही है एसएच की तरफ से मोर पर्टिकुलरली कि आपको एक मेंटल रीसेट चाहिए, स्ट्रैटेजी में एक रीसेट चाहिए, एंड वो बेस्ट वे कि आप अपने आप को स्कूल में फेंक दो कि वैसी स्ट्रैटेजी भी बना ही नहीं सकते हम 300 वाली, क्योंकि पहले बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं। दिस कुड बी अ गेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने बहुत छोटा लग रहा होगा, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिव्यू का। इसको बारे में सोचना सब जरूर। प्लेइंग 11 की बातें करते हैं एक बार। गुजरात के लिए अगर तुम कह रहे हो रबाडा नहीं आएंगे, आई थिंक अर्शद फिर कंटिन्यू ही करने वाले। कोहली का विकेट मिला था तो हटाएंगे तो क्यों ही उनको। रदरफोर्ड ने भी आई थिंक डिसेंटली परफॉर्म कर दिया लास्ट मैच में, तो बैटिंग से भी आके अच्छा परफॉर्म कर दिया। 30 रन मार दिए थे 18 पे, प्लस वो बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड तो करते ही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर वो पेस डाल सकते हैं तो उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराते। तिब्बत से बॉलिंग कराते नहीं हो। तो आई थिंक वो पूरा पोजीशन ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में है, क्योंकि इधर भी अगर आप ग्लेन फिलिप्स भी लेके आते तो भी फिर वही सवाल होते हैं कि अच्छा व्हाई वुड यू नॉट वांट ग्लेन फिलिप्स टू स्टार्ट फील्डिंग करें। फील्डिंग कितने अच्छा कर सकते हैं वो पोजीशन ही इस टाइम पे क्वेश्चन में है। प्लस गुजरात के साथ ना हमने बोला है ये टैक्टिकली बहुत स्मार्ट टीम है ये, एंड बहुत स्मार्टली ये लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से एनालाइज करके खेल रहे हैं। बट वो क्वेश्चंस आई थिंक जब तक ये लोग अगला मैच हारेंगे नहीं तब तक, और इनफैक्ट पूरे सीजन में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इनका वो टेम्पलेट अभी तक काम कर रहा है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सवाल उठा नहीं रहा, बट वो टेम्पलेट अभी भी क्वेश्चनेबल है। क्या वो मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड के हिसाब से है? नहीं है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में हाई स्कोर बन गया तो फिर क्या आप चेस कर पाओगे उसको? फिर पावर प्ले मैक्सिमाइजेशन की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं। एंड एसआरएच के अगेंस्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट। तो वो 2-3 टीम ही है, बाकी टीम तो अब घर पे पिक्चर वैसे देंगी नहीं अब। वो गुजरात का फायदा हो रहा है उसके चलते हुए। बट हाँ, ये एक चीज़ सोचने वाली है। बट आई थिंक वही बात है ना, अगर जीत रहा हो तो आप क्यों चेंज करोगे? तो आई थिंक रदरफोर्ड भी इसीलिए खेलेंगे। अब हम तो ग्लेन फिलिप्स के लिए पुश कर रहे थे, बट अब क्योंकि वो टिक गए आई थिंक कंटिन्यू कराओगे, अब चेंज नहीं करोगे कुछ इसमें से। एसआरएच के लिए भाई मतलब आई वुड से हाँ पिटाई हुई के करके अगेंस्ट, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मुझे इंप्रेसिव लगा। सेम टीम के साथ जाओ। मतलब आपके पास 7-8 बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग नीतीश एंड अभिषेक। 6 तो प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हैं, प्लस बैटिंग डेप्थ आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करी इसके चलते हुए। तो कमिंदू के आने से प्लस उन्होंने बैटिंग बॉलिंग डिसेंट करी है, तो उनको अभिनव मनोहर की जगह आप रिप्लेस करोगे नहीं दोबारा। एंड क्योंकि कमिंदू खेलते हैं तो देन यू गेट द लग्जरी ऑफ हैविंग जीशान एंड सिमरजीत बोथ इन द सेम टीम। दोनों में से एक को हटाना नहीं पड़ता। आई थिंक उसके चलते हुए इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। मैं एक्चुअली स्टिक करूंगा इस टीम के साथ। बस मतलब बात पे आपको अभिषेक शर्मा पे भी रिलाई नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा हम स्पिन को उनको ले आएंगे, क्योंकि कमेंडू भी कर सकते हैं आके बॉलिंग। प्लस एम्बी डेक्स्टर्स हैं तो और मतलब हेल्प होती है। रिमार्केबल एक्यूरेसी। आई वुड वंस अगेन से ऐसे टैलेंट्स अब हमें आईपीएल में फुल ब्लोन आगे जाके भी दिखेंगे। ऐसे कई सारे ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो दोनों तरफ से बॉलिंग करते हैं। ये भी कमाल ही है भाई क्रिकेट का। देखते हैं आगे कैसा होता है, लेकिन आई थिंक ये आई वुड लव टू सी दिस बीइंग कंटिन्यूड विद। कमिंदू एज अ फ्लोटर भी खेल सकते हैं, जो हमने पिछले मैच में भी देखा। अगर जल्दी विकेट गिर गए तो क्लासिक ऊपर नहीं भेजे उन्होंने। अभिनव मनोहर वैसा नहीं कहते, उससे पहले निकेश वर्मा को ऊपर आना पड़ रहा था। तो आई थिंक ये भी एक पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली। अगर मैं फिर से वही कहूँगा तो 2 पॉइंट्स, अगर आप चेस कर रहे हो फॉर 1 मैच अपनी ईगो साइड में रखो। कोई इंसान छोटा नहीं हो जाएगा इस चीज़ से। अगर 150 का टारगेट है 150 के हिसाब से चेस करो। एक मैच में अगर आप एक्सप्लोसिवली नहीं खेलोगे तो कोई आपकी रेपुटेशन गिर नहीं जाएगी। हमें पता आप मार सकते हो। जस्ट टू ब्रेक दैट बैड रिदम, गिव दैट 1 गेम टू योर सेल्फ, ट्राई टू विन इट। घर पे अगर आप हार रहे हो तो बाहर आपको वैसे भी चांस नहीं मिलेगा। घर के मैच जीतना जरूरी है भाई। अभी तो नेट एंड नेट आप छोड़ दो, पहले आप जीतना शुरू करो। अभी सिचुएशन वो द एम शुड बी जस्ट टू विन द मैच। कुछ भी करके चाहे आप एकदम लास्ट ओवर तक लेके जाओ, बस मैच जीत जाओ पहले। एंड सेकेंडली पैट कमिंस द बॉलर भाई, आई थिंक ही हैज टू एनालाइज हिज रोल। मुझे नहीं लगता अगर उनकी पिटाई हो रही है इतनी तो उनको 4 ओवर हर मैच में करने की जरूरत है। स्पेशली मिडिल ओवर्स में ही इज द वन जो कि प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो परहैप्स ट्रस्ट योर अदर बॉलर्स मोर। नीतीश कुमार रेड्डी क्या अभी फिट नहीं है बॉलिंग के लिए? नहीं है तो कमिंदू से ज़्यादा बॉलिंग कराई जाए, बाकी सब लोगों को 4 ओवर पूरे दिए जाए। बट आई थिंक कमिंस को खुद एक कॉल लेना पड़ेगा अपने ऊपर कि अगर वो नहीं आ रहे रन तो होल्ड बैक करो अपने आप को। रन कह रहा हूँ, विकेट्स नहीं आ रहे, रन आ लीक कर रहे हो, होल्ड बैक करो, लेट दी अदर गाइस टेक चार्ज। थोड़ा सा अपने ऊपर ओवर रिलायंस रखना, अभी प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। आई थिंक वो एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा। कमिंग टू द की बैटल्स, आई थिंक ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज इज समथिंग दैट आई वांट टू सी। जो बॉलिंग सिराज ने पिछले मैच में करी है, ट्रेविस हेड थोड़ा अभी रिसेंटली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आई थिंक सिराज के ऊपर ही मेंटल है, रबाडा तो होंगे नहीं।
हेड को निकालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज के ऊपर पूरी पेस बैटरी जो है आपको वो लीड सिराज ही करेंगे, तो उन पे होगा प्रेशर, थोड़ा देना पड़ेगा. क्लासन वर्सेस साई किशोर. वंस अगेन क्लासन स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं. साई किशोर हैज बीन रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ इन आईपीएल. इस सीजन में तो स्पेसिफिकली साई किशोर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है. क्लासन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, तो नेचुरली बहुत अच्छा मैचअप बनेगा इनका. एंड थर्ड की बैटल के लिए मैं और किसी बैटर को नहीं रख रहा हूँ एसआरएच के जो पॉपुलर नेम्स हैं, एंड दिस इज सैड क्योंकि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे. मैं कमिंदो को रखना चाहता हूँ एक्चुअली में. कमिंदो वर्सेस राशिद खान, क्योंकि ऊपर अगर रन नहीं आ रहे हैं इनके, अभिषेक रन नहीं मारे, शान नहीं रन मार रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अगर कमिंदो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, राशिद खान विद द टर्न कितना उनको स्लॉक कर सकते हैं बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, क्योंकि राशिद खान एक्चुअली में वन ऑफ द वीकर पॉइंट्स रहे हैं गुजराती बॉलिंग, कैपिटलाइज कर सकते हैं उस पे. साई किशोर हैज बीन फार बेटर. पिछले साल नूर को कहते थे, जो कि काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर भी रहे हैं. साई किशोर अगर उनसे बेहतर कर रहे हैं तो वेकअप कॉल है भाई राशिद खान के लिए. ये सोचने वाली बात होगी. अगर हम लोग जीटी की बैटिंग की बात करें, आई थिंक 2 की बैटल से बोलूंगा मैं पर्टिकुलरली, 3 की भी जरूरत नहीं है. साई सुदर्शन वर्सेस पैट कमिंस इन द पावर प्ले. साई सुदर्शन स्टार्ट थोड़ा स्लो करते हैं एंड देन कैचेस अप इवेंचुअली, एंड वो कैचअप करने के लिए वो एक और जरूर टारगेट करते हैं, एंड वो मोस्ट लाइकली पैट कमिंस का ही वीक ओवर होगा इफ एट ऑल. पैट कमिंस हैज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे विकेट ले लो आप तो. एंड साई सुदर्शन अगर गए ऊपर से, तो आप अभी एक जो रन स्कोरिंग बंदा है 2-3 में से, उसको आप आउट कर दे रहे हो. बैटिंग नीचे बहुत लंबी है नहीं. प्लस मतलब जीटी की अभी थोड़ी ओवर रिलायंस है ऑन टॉप 3 बैटर्स, तो उनमें से अगर एक भी आप गिरा देते हो पावर प्ले में, तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगी टीम. एंड सिमिलरली बटलर वर्सेस जीशान, रेस्ट स्पिनर्स इनसे नहीं खेले जाते इंग्लिश प्लेयर्स से. हमेशा से वो स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट रहा है. एंड जीशान ने जो मेच्योरिटी दिखाई है अभी तक, ऑल्दो विकेट उनको कितना सपोर्ट करेगी दैट इज क्वेश्चनेबल एसआरएच के होम ग्राउंड पे. बट डेफिनेटली दे विल कम हेड टू हेड इन द 6th to the 10th ओवर फेज. वहाँ पर अगर बटलर डोमिनेट कर सकते हैं, देन यू आर सेटिंग अप फॉर अ गुड नेक्स्ट 10 ओवर फेज जो कि आने वाला है, एंड ओवरऑल एक अच्छा टारगेट पे आप सेट कर सकते हो. बट प्रेडिक्शन से अगर बात करें, ये बहुत डाइसी होने वाला है आई थिंक. हाँ भाई, एसआरएच का भी मतलब आई थिंक सबसे क्लोज ये मैच जा सकता है. होपफुली अगर एसआरएच अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है. एसआरएच को भी हम लोग कितना भी कह ले, अभी हमने सीएसके की बात करी कि भाई सीएसके यूजुअली 3 मैच लगातार हारती नहीं है. एसआरएच 4 लगातार हार सकती है क्या? एसआरएच हार सकती है 4 लगातार? डिफिकल्ट लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा. नहीं हारेगी. एट द सेम टाइम जीटी दिमाग से खेलना जानती है भाई, एंड इस टाइम पे एसआरएच में दिमाग की ही कमी लग रही है. बाकी सब तो इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है भाई. आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस. आई विल गो फॉर अ जीटी विन. आई थिंक अगर विकेट सपाटा मिलती है तो एसआरएच का चांस है. और हाँ, मतलब अगर सपाटा मिलती है और एसआरएच का एक भी बैटर क्लिक करता है, तो आई थिंक क्लियरली जीटी के पास एज है. जीटी इज लुकिंग द बेटर टीम राइट नाउ, कोई क्वेश्चन नहीं है. एक जस्ट गट फीलिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, आई थिंक एसआरएच पुल ऑफ कर सकती है. आई होप दे डू, क्योंकि 4 मैचेस कोई भी टीम हार जाएगी, और इस टीम को हम लोग कह रहे थे ये टाइटल कर सकती है वापस. टाइटल के लिए वापस ये लोग जाएंगे. हम सब लोग कह रहे थे कि अच्छा केकेआर का वो चांस नहीं लग रहा है इस बार, पर एसआरएच का लग रहा है. केकेआर ने पिछले साल डोमिनेट किया था, लेकिन इस साल नाइट में था कि केकेआर की तो टीम बहुत डिप्लीट हो गई है. एसआरएच इस बार निकल अभी भी वही है, इस बार एसआरएच टाइटल जीत सकती है. 4 अगर ये लोग लगातार हार जाते हैं, हाँ, फिर वहां से वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है. नो मैटर इफ यू हैव पैट कमिंस एज द कैप्टन, जो लोग मेंटालिटी मॉन्स्टर के लिए चीजें बोलेंगे. 4 मैचेस अगर आप ऑन द ट्रॉट हारे, उसके बाद प्रेशर भी इतना होगा ना आपके ऊपर, वहां से कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट है. बट स्टिल मतलब भाई आई थिंक जीटी अगेन मैं वही उन पर बोलूंगा कि स्मार्ट भाई, बहुत स्मार्ट खेली है जीटी. मतलब इतनी शॉर्ट कमिंग्स के बाद भी जो कि इन्होंने खुद क्रिएट करी है. अगेन आई डोंट अग्री विद देयर टेम्पलेट, क्योंकि ये लोग बेटर कर सकते हैं उसको, बट ये लोग कॉन्शियसली वो डिसीजन नहीं ले रहे. तो उसके बाद ये लोग टैक्टिकली खेल रहे हैं. होपफुली एसआरएच अपना दिमाग लगाएगी इस बार. बट जैसी स्पीच थी पैट कमिंस की, आई थिंक दे माइट गो फॉर द 300 अगेन. एंड वही मैं चाहता हूँ कि एसआरएच जीत जाए, बट आई विल गो फॉर अ जीटी विन. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.